हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं वह क्लास 11 की अकाउंटेंसी। तो इससे पहले जितने भी वीडियोस हमने बनाए हुए 4 वीडियोस बनाए हुए थे, तो उसमें हम लोगों ने अकाउंटेंसी के जर्नल एंट्रीज मतलब पता है डे टू डे जो ट्रांजैक्शन होता है उस डे टू डे ट्रांजैक्शन को हम लोगों ने क्या किया था, रिकॉर्ड किया था ना जर्नल एंट्री के फॉर्म में, और उसका फॉर्मेट भी देख लिया था और एक एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने एक सिचुएशन को उसको सॉल्व भी कर लिया था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जर्नल एंट्रीज के बेस पे ही आपका बनता है आपका लेजर। ठीक, तो जर्नल एंट्री से बेस पे कैसे लेजर बनता है उसके बारे में देखते हैं। वैसे कुछ लोगों की मेरे पास कॉल आई हुई थी, तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि सर ऐसा है कि आप तो बोलते ना कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवा रहे हैं, मतलब वहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, बट आप बोलते हैं नोट्स वगैरह नहीं करवा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो नोट्स वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो बाद में कर लेंगे कि लेजर क्या होता है और जर्नल एंट्रीज क्या होती है, उसके जो प्रॉपर नोट्स आते हैं वो नोट्स हम बाद में कर लेंगे। या आपको अभी थोड़ा वर्किंग चल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी जहाँ पे आपको इसके सारे नोट्स मिलेंगे। क्योंकि मेरा मानना ये होता है कि जब आप प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आपको उसको डिफाइन करना बहुत आसान हो जाता है। वही अगर आप नोट से लिखोगे तो एक तरह का आप रटने बैठ जाओगे, तो वो रटने। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज कैपिटल, अकाउंटेंसी में कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो हम लोगों ने ये समझ लिया था कि कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कोई भी चीज लगाए तो वो क्या होगा, कैपिटल। अब इसी को क्या हो, इंग्लिश फॉर्म में तो लिखना ही तो है। तो जैसे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते जाओगे ऑटोमेटिकली आपका थियोरेटिकल पार्ट जो है वो कंप्लीट होता जाएगा। वो भी आपके थियोरेटिकल पार्ट को भी मैं कंप्लीट करा दूंगा, बट वो आगे चल के वीडियो। अभी फिलहाल जो हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो लेजर पढ़ाने के लिए तो मैं एक काम कर रहा था, यहाँ पे आप लिखे देगा वो है आपका लेजर। अब हम लोग को लेजर करना है क्योंकि जनरल एंट्री के बाद क्या बनता है लेजर, लेजर के बाद क्या बनता है आपका ट्रायल बैलेंस। तो जनरल एंट्री से लेजर कैसे बनता है उसके लिए मैं क्या काम कर रहा हूँ कि मैं एक नया क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो आपके स्क्रीन पे जो है वो क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा होगा तो वहाँ पे लिखा होगा दिसंबर 2017। अब दिसंबर 2017 में पहली तारीख में आप देखना तो वहाँ पे लिखा होगा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कितना 75,000। तो आप जो बिजनेस चालू कर रहे हो किससे, कैश से। तो एक काम करते हैं कि मैं जनरल एंट्री का फॉर्मेट तो मैं ऑलरेडी पहले से बना चुका था, तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट नहीं बना रहा, मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसको रफली यहाँ पे लिख दे रहा ताकि उससे जनरल एंट्री उससे लेजर बना सके। तो मैंने इतने से पार्ट में वो जनरल एंट्री बना दिया। तो आपका बिजनेस स्टार्टेड विद कैश है, तो जब बिजनेस आप स्टार्ट करोगे कैश से तो आपका एंट्री क्या बनेगा, आपका कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा किससे, कैपिटल अकाउंट से, और अमाउंट कितना है 75,000, और 75,000 यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया आपका पहला, और इसकी तारीख क्या है 1 तारीख। दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे तो दूसरा ट्रांजेक्शन दिया है बस 7 तारीख का, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000। तो आपने गुड्स परचेज किया कितना, कैश में भी 10,000 से, तो आपका परचेज आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट कितना 10,000 और टू कैश आ जाएगा आपका 10,000। तो ये कितनी तारीख को है, 7 तारीख को। अगर मैं तीसरा ट्रांजैक्शन देखूं तो वहां पे 9 तारीख में आ जाएगा सोल्ड गुड्स टू स्वाति 5,000। आपने गुड्स स्वाति को गुड्स सोल्ड किया कितने में, 5,000 में। तो स्वाति के आगे ना तो कैश ना तो चेक लिखा हुआ, इसका मतलब वो क्या हुआ, उधार। तो आपने गुड्स सोल्ड किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपका गुड्स सोल्ड हो गया तो सेल वहां पे आ जाएगा, और स्वाति जो है उसको रिसीव कर रहा है, तो स्वाति जो है वो डेबिट हो जाएगी कितना, 5,000 रुपये से। ठीक, और आपके पास से क्या आ जाएगा गुड्स। अब गुड्स को कोई नाम नहीं दिया, इस वजह से क्या बन जाएगा, वो सेल्स अकाउंट बन जाएगा। ठीक, अब अगर वही चीज देखा जाएगा तो ये कौन सी तारीख की है, 9 तारीख की है। अब आगे जाके देखा जाए तो 12 तारीख को दिया हुआ है परचेज फर्नीचर कितने में, 3,000 में। तो आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो फर्नीचर, परचेज को नाम दिया गया फर्नीचर, इसलिए ये क्या बन जाएगा आपका फर्नीचर अकाउंट, वो जो है डेबिट हो जाएगा 3,000 रुपया टू क्या, कैश अकाउंट। और इसकी डेट क्या दी गई है, इसकी डेट दी गई है वो है आपका 12 तारीख। अब इसके बाद नेक्स्ट देखोगे तो 18 तारीख को लिखा हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट, कितना 4,000 रुपया। अब याद रखना स्वाति से हमें कितना लेना था, 5,000 रुपया। अब स्वाति ने पेमेंट कितना किया, 4,000 का, और बोला कि फुल सेटलमेंट मतलब अकाउंट 0 कर दो। पर देखा जाएगा तो उसके अकाउंट में 1,000 रुपया बच रहा ना, 1,000 रुपया क्या हो जाएगा आपका, डिस्काउंट हो जाएगा। ये समझ में आया। अब ये कैसे आया, इसके लिए मैंने क्या हुआ, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया हुआ कि ये कैसे बनता। तो अब वो जनरल एंट्री वाली जो वीडियो है उसको जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग कैश रिसीव कर रहे हैं, तो कैश मेरे पास आ रहा, तो कैश क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा कितना, 4,000 रुपये। ठीक, अब मैंने यहाँ पे क्या हुआ, 1,000 रुपये का वैल्यू डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको डिस्काउंट अलाउड करूंगा कितना, 1,000 रुपया, और प्लस स्वाति से मुझे लेना कितना था, 5,000 रुपये। तो जितना आपका डेबिट का वैल्यू उतना ही आपका क्या हो गया, क्रेडिट का वैल्यू हो गया। अब इसके बाद देखा जाएगा तो आ जाएगा पेड रेंट, आपने रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट आ जाएगा, डेबिट टू कैश अकाउंट। अब अगर देखा जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1,000 रुपये। ठीक,
अब जो लास्ट दिया गया वो आपसे कह रहा है कि पेड सैलरी 1500, तो सैलरी आपने पे की, तो सैलरी आपके लिए एक्सपेंस हुआ, तो एक काम करता हूँ मैं इसको ऊपर लिखे दे रहा, तो सैलरी आपकी एक्सपेंस हुई तो सैलरी आ जाएगा आपका डेबिट हो जाएगा कितना 1500 रुपया, और 2 क्या हो जाएगा आपका कैश। ठीक, अब अगर देखा जाएगा तो ये कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति, इसकी डेट कितनी है 18 तारीख, इसकी डेट कितनी है 25 तारीख, और इसकी डेट कितनी है 30 तारीख। ये नॉर्मली जनरल एंट्री बनता है, हम लोग जनरल एंट्री फॉर्म में इसको फॉर्मेट कर, आपको बताया हुआ था ना कि फॉर्मेट कैसा होता है। इसका फॉर्मेट ऐसा होता है कि यहाँ पे हो जाएगा आपका डेट, यहाँ पे आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, उसके बाद ये आ जाएगा आपका LF, उसके बाद आपका आ जाएगा डेबिट, और उसके बाद आ जाएगा आपका क्रेडिट। ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट पे वही एंट्री को सबको यहाँ पे डालना है, तो आप अपने बुक में नोट में कर लेना। अगर आपको कोई इश्यूज हो तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख देना। अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि जनरल एंट्री के बेस पर हम लोग लेजर बनाने जा रहे हैं, तो लेजर कैसे बनता है उसके बारे में देखते हैं। अब एक्चुअल क्या है कि ये बोर्ड बहुत छोटा पड़ जाएगा, वरना क्या हम पूरे अकाउंट को एक साथ ही बनाते हैं। हम लोग काम करते हैं एक एक अकाउंट को पहले क्लोज करते हैं। अब एक एक अकाउंट को क्लोज करना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट अगर बनाना है तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कैश अकाउंट लिख दिया। ठीक, अब इसको क्या हुआ कि पेज को मैंने 20 से डिवाइड कर दिया, पेज को 20 से डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे एक आ जाएगा आपका अमाउंट की वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा आपका JF यहाँ पे लिखे जा रहा है JF। जैसे हम लोग जब जर्नल बनाते थे तो हम लोग लिखते थे LF मतलब लेजर फोलियो, वैसे जब लेजर बनाओगे तो वहां पे क्या लिखोगे JF का मतलब जर्नल फोलियो मतलब पेज नंबर। मतलब ये जो लेजर हम लोग बना रहे हैं तो वो जनरल एंट्री के किस पेज पे वो पता चल जाएगा। और जब जनरल एंट्री लिखते हो उसमें LF इसलिए लिखते हो कि जनरल एंट्री जो आपने बनाई है वो लेजर के किस पेज पे है वो पता करने के लिए। अभी फिलहाल एकेडमिक में आपको इसका कोई मतलब है नहीं, आपको पेज नंबर वगैरह कुछ डालना है। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा आपका डेट का कॉलम और ये आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, ये हो गया आपका डेबिट साइड। इसी तरीके से पेज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। अब अगले पार्ट में आ जाओ तो यहाँ पे भी आपका क्या बन जाएगा आपका डेट। ठीक, यहाँ पे बन जाएगा आपका पर्टिकुलर। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा आपका JF, ये हो जाएगा आपका डेबिट की वैल्यू और ये हो जाएगा आपका क्रेडिट की वैल्यू। ठीक, ये बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसके अकाउंट बनाने लगे कैश, मतलब हम लोग सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को एंट्री करेंगे जिसमें सिर्फ कैश से लेना देना। ठीक, तो देखते कैसे। तो पहले 1 तारीख में लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसमें कैश का ट्रांजैक्शन है तो हम लोग इसको एंट्री करेंगे। अब देखना कैश कहां पे लिखा हुआ है डेबिट साइड में, और उसके अपोजिट क्या है टू कैपिटल। तो हम लोग क्या करेंगे कैश अकाउंट बनाया, ये क्या है डेबिट साइड और ये क्या है उसका क्रेडिट साइड। तो कैश कहां पे डेबिट साइड में ना, तो कैश के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे उसका अपोजिट क्या है टू कैपिटल है, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू कैपिटल अकाउंट। 1 तारीख वैल्यू कितनी है 75,000। ठीक, ये समझ में आया। तो मैंने क्या किया कैश अकाउंट लिख के, देखो कैश अकाउंट का डेबिट में तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, क्रेडिट में क्या टू कैपिटल, तो टू कैपिटल लिख दिया, ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आओ परचेज टू कैश, तो यहाँ पे भी कैश का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे कैश कहां पर है क्रेडिट साइड में, तो मैं कैश के क्रेडिट साइड में लिखूंगा, अपोजिट में क्या है परचेज है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये हो गया 1 तारीख, ये हो गया आपका 7 तारीख, यहाँ पे आ जाएगा बाय परचेज। ठीक, अरे 1 सेकंड से गलती हो गई, सॉरी गलती ऐसी हो गई थी, यहाँ पे लिखना था सिर्फ अमाउंट। तो हम लोगों ने क्या देखा कि कैश क्रेडिट साइड में उसके अपोजिट डेबिट, मतलब क्रेडिट में है तो हम लोग क्या देखेंगे डेबिट साइड देखेंगे। तो क्रेडिट साइड में डेबिट साइड में क्या परचेज था, तो कैश के क्रेडिट साइड में मैंने क्या लिखा बाय परचेज, और अमाउंट कितनी लिखी उसमें, अमाउंट कितना 10,000 रुपया, ये बन गया, ये समझ में आया। अब उसके तीसरा आते हैं स्वाति टू सोल्ड सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे स्वाति और सेल्स में क्या है कैश का कोई लेना देना है नहीं, तो इसकी एंट्री हम लोग इसमें कैश अकाउंट में नहीं करेंगे। फर्नीचर टू कैश, तो इसमें कैश की ट्रांजैक्शन है, इसमें कैश की ट्रांजैक्शन है तो हम इसको करते हैं। अब यहाँ पे कैश कहां पर है क्रेडिट साइड में, तो कैश के क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, अपोजिट में क्या फर्नीचर है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, तारीख कितनी है, तारीख है आपकी 12 तारीख, अमाउंट कितना है आपका 3,000 रुपये। ठीक, ये समझ में। उसी तरीके से नेक्स्ट आ जाओ 18 तारीख। अच्छा, मेजरली जो प्रॉब्लम जब भी कोई नंबर कटेंगे तो वो यहीं पे कटे। अब इसमें कैसे करते वो देखना। 18 तारीख वाली में कैश अकाउंट डेबिट भी है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट भी है, और स्वाति है कितना 5,000। अब इसमें याद रखा कि हम लोग किसका देख रहे हैं, सिर्फ कैश देख रहे हैं, तो कैश कहां पर है डेबिट साइड में,
तो कैश डेबिट में, तो क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट में क्या है, टू स्वाति है। तो मैं क्या करूंगा, कैश के डेबिट में यहां पे लिखूंगा टू स्वाति। अब फिर एक सवाल आएगा कि सर वैल्यू कितनी लिखनी है, 4, क्योंकि देखो कैश के सामने 4000 वैल्यू है, स्वाति के सामने 5000 वैल्यू है, तो वैल्यू कौन सी लिखूं, 4000 लिखूं या 5000? तो भाई जो कैश के सामने जो वैल्यू लिखी होगी कैश की वैल्यू लिखना, मतलब कैश के सामने वैल्यू कितना दिया, 4000, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका 4000। इसकी तारीख कितनी है, तारीख दिया हुआ है आपका 18 तारीख, ये बन गया, ये समझ में। अब इसी के बाद आगे जाते हैं तो वहां पे रेंट टू कैश, तो यहाँ पे भी कैश है, मगर कैश कौन सा क्रेडिट साइड में है, तो कैश के क्रेडिट साइड में अपोजिट डेबिट में क्या है, रेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय रेंट। कितना अमाउंट है आपका 1000 रुपया, और इसकी तारीख कितनी है 25। अब वही अगर मैं 30 तारीख में जाऊं तो यहाँ पे सैलरी टू कैश लिखा हुआ है, तो कैश कहां पर है, क्रेडिट में, उसका अपोजिट क्या है, सैलरी, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय सैलरी अकाउंट, यहाँ पे कितना है 1500 रुपए, और यहाँ पे तारीख कितनी आ जाएगी 30 तारीख। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पूरे महीने में कैश से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, कुछ बचा तो है नहीं, ये सारा का सारा वैल्यू यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसको अब टोटल करें। तो टोटल करने का एक तरीका है कि आप एक काम करें, जब आपका ट्रांजेक्शन हो जाए तो कम से कम 3 लाइन छोड़ देना, 3 लाइन छोड़ देना। 3 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे भी एक डैश बनाना और इस तरफ भी एक लाइन बना देना, कम से एटलीस्ट 3 लाइन छोड़ देना। अब क्या है कि नॉर्मली देखना कि दोनों तरफ में से किस तरफ का वैल्यू ज्यादा है, तो अगर देखा जाए तो 75 और 4 कितना हुआ 79, और इस तरफ क्या है वैल्यू कम है, तो मतलब यहाँ की वैल्यू ज्यादा है ना, तो जहां की वैल्यू ज्यादा होती है वो हम लोग दोनों तरफ लिख देते हैं। जहां की वैल्यू ज्यादा होगी वो क्या करेंगे, दोनों तरफ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ का टोटल करो, तो यहाँ का टोटल करो, देखो 10,000 और 3 कितना हुआ 13, और प्लस 1 कितना हुआ 14, 14 और 1500 कितना हुआ 15,500। तो हम एक काम करते हैं, 79,000 में से कितना 15,500 हो रहा था ना, 15,500 माइनस कर दो तो कितना बचा 63,500। तो ये 63,500 बैलेंस यहाँ पे बचा, तो वो यहाँ पे लिख दो। ठीक, ये लिखने के बाद ये क्या बचेगा, आपका बैलेंस बचेगा, और इस तरफ क्या लिखते हैं हम लोग बाय। अब इस बैलेंस को मुझे अगले महीने लेके जाना है, इसमें से यहाँ पे क्या लिखूंगा CD, कैरी डाउन, और ये हमेशा कब होगा, महीने की आखिरी तारीख। बात समझ में आया? तो मैंने किया क्या, दोनों तरफ में से जिस तरफ की वैल्यू ज्यादा हो वो मैंने दोनों तरफ लिखा। तो यहाँ की वैल्यू ज्यादा थी तो यही वैल्यू उठा के मैंने यहाँ लिखा, यहाँ की जो टोटल थी उसको टोटल करके 79,000 से माइनस कर दिया, जो वैल्यू बची तो वो आ गया 63,500, वो आ गया बैलेंस कैरी डाउन। अब इसको मैं अगले महीने लेके जाऊंगा, तो जब मैं अगले महीने लेके जाऊंगा तो मैं क्या करता हूँ कि जब वैल्यू जहां पे दी गई हो, वैल्यू जहां दी गई है उसके अपोजिट ले आना, मतलब अभी वैल्यू कहां पर है, क्रेडिट साइड में ना बैलेंस, तो जब अगले महीने आऊंगा तो वो डेबिट साइड में हो जाएगा। और वही अगर बैलेंस डेबिट साइड में होता महीने के एंड में, तो अगले महीने वो वैल्यू कहां चला जाता, क्रेडिट में। यहाँ पे कहां है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में। तो इसी वैल्यू को मैं अगले महीने की 1 तारीख को, क्योंकि यहाँ पे कौन सा तारीख था, दिसंबर 2017 था, तो ये हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2018। यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस जो है ब्रॉट डाउन किया आपने कितना 63,500। ठीक, ये समझ में आया? तो ये आपकी वैल्यू बची। अब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जर्नल एंट्री बनेगा, जर्नल एंट्री के बाद क्या बनेगा आपका लेजर बनेगा, लेजर के बाद क्या बनेगा आपका ट्रायल बैलेंस। तो एक काम करते हैं, मैं आपका ट्रायल बैलेंस वाला बाद में करते हैं। ये हो गया वैल्यू यहाँ तक। ठीक, तो कैश अकाउंट से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन था वो हम लोगों ने कर दिया। तो मैं एक काम करता हूँ, कैश से जितना भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो खत्म कर दे रहा। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यहाँ हो गया और यहाँ खत्म हो गया। ठीक, अब अगला अकाउंट जो बनाना है वो कौन सा है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं आप ये नोट डाउन करता हूँ, इसके बाद में कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो अगला अकाउंट जो बनाना है वो हम लोग को बनाना है, वह आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो फॉर्मेट वही बनेगा कि आपका आ जाएगा डेट, उसके बाद आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, उसके बाद आ जाएगा आपका JF, उसके बाद आ जाएगा आपका अमाउंट, उसके बाद वापस से डेट, फिर पर्टिकुलर, उसके बाद JF, उसके बाद वापस से क्या आ जाएगा आपका अमाउंट। ठीक, अब हम लोग को क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। तो सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी एंट्री होगी उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो कैपिटल से एंट्री क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पे क्या लिखा है कि टू कैपिटल, मतलब कैपिटल कहाँ पर है, क्रेडिट साइड में। अब कैपिटल क्रेडिट साइड में उसका अपोजिट क्या है, कैश। तो कैपिटल का ये क्या हो गया, ये आपका डेबिट साइड हो गया, ये आपका क्या हो गया, क्रेडिट। तो कैपिटल क्रेडिट में, तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में मैं क्या लिखूंगा, कैश। तो यहाँ पे जब भी हम लोग लिखते हैं तो वो लिखते हैं बाय, और तारीख कितनी है 1 तारीख, और वैल्यू कितनी है आपका 75,000। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं कि कोई ट्रांजेक्शन है, चलो ये कैपिटल का ये हो गया। अब कैपिटल से रिलेटेड और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है,
तो जब कैपिटल से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसका मतलब अब ये महीने का एंड हो जाएगा, मैं इस अकाउंट को क्लोज करूंगा। तो वापस वही कॉन्सेप्ट की 3 लाइन छोड़ देना और दोनों तरफ जो है वो लाइन बना देना, और जहां की वैल्यू ज्यादा हो वो दोनों तरफ लिख देना। तो यहाँ पे 75,000, यहाँ पे भी क्या हुआ 75,000। अब यहाँ पे माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं मान के चल रहा हूँ 0। अब 75,000 से 0 माइनस करूंगा तो बचेगा कितना, 75,000 बचेगा। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि मुझे अगले महीने को ले जाना है। यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये महीने के हमेशा आखिरी तारीख को होगा। तो महीने का आखिरी तारीख क्या होगा आपका 31 दिसंबर। अब यही अगले महीने जब जाएगा तो क्योंकि वैल्यू डेबिट साइड में है, तो अगले महीने ये वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी आपकी, ये 1 जनवरी को वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 75,000। ठीक, तो ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब इसके बाद अगला अकाउंट देखते क्या बनता है। तो अगला अकाउंट आपका बनेगा वो आपका परचेज अकाउंट, क्योंकि कैश बना चुके कैपिटल, अब क्या है परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट यहाँ पे लिखे दे रहा, क्योंकि अभी स्पेस यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे बना दे रहा। तो परचेज अकाउंट हो गया। अब यहाँ पे भी वही कॉलम आ जाएगा आपका डेट, आपका पर्टिकुलर, आपका जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ठीक, अब परचेज से रिलेट क्या है, तो परचेज कहां पर है, डेबिट में, तो परचेज टू कैश। तो परचेज के डेबिट साइड में मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक, कितनी तारीख है वो तारीख है आपका 3 तारीख। 3 ही तारीख तो है, 7 तारीख है। 7 तारीख है तो वहां पे क्या आ जाएगा टू कैश। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट कितना अमाउंट है 10,000 रुपये। ठीक, अब देखते हैं परचेज से रिलेटेड और एंट्री है। तो ये परचेज भी हो गया आपका, यहाँ पे परचेज है नहीं, यहाँ परचेज है नहीं, परचेज और कहीं है नहीं। इसका मतलब इस अकाउंट को भी हमको क्लोज करना पड़ेगा। तो सेम वही कॉन्सेप्ट, 2 लाइन छोड़ देना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे वैल्यू कितनी 10,000 रुपया है, यहाँ पे वैल्यू कितनी 10,000 है। यहाँ पे माइनस करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10,000 रुपया, और ये हो जाएगा मेरा बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि ये बाय में आता है, ये महीने की आखिरी तारीख है। अब वही अगले महीना जब आएगा, अगले महीने जब आएगा तो वही बैलेंस क्रेडिट में है, तो अब वो बैलेंस कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो यहाँ पे 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी वैल्यू है 10,000। इस तरीके से क्या हुआ कि मैंने परचेज अकाउंट था वो भी मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, तो आप एक काम करो, आप इसको नोट डाउन कर लो। अभी तो हम लोग इतने अकाउंट बना दिया। अब अगला अकाउंट जो जा रहा है वो है स्वाति अकाउंट। अब स्वाति अकाउंट बनाना है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, स्वाति अकाउंट। ठीक, फॉर्मेट वापस से वही आ जाएगा। ये हो गया अमाउंट, ये हो गया आपका डेट, ये हो गया पर्टिकुलर, ये आपका जेएफ, और ये हो गया आपका अमाउंट। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा आपका डेट, पर्टिकुलर और जेएफ। ठीक, अब हम लोग क्या बना रहे हैं, स्वाति अकाउंट में। तो स्वाति से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन उसको करना। तो स्वाति कहाँ डेबिट में, उसका अपोजिट क्या है सेल्स। तो स्वाति के डेबिट में आ जाएगा यहाँ पे क्या, टू सेल्स अकाउंट, कितना 5,000 रुपये, और तारीख कितनी है 9 तारीख। ठीक, तो चलो ये वाला ट्रांजेक्शन मेरा खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या है, फर्नीचर टू ये। अब स्वाति यहाँ पर है, अब स्वाति कहाँ है, क्रेडिट में। अब स्वाति क्रेडिट में, तो स्वाति का क्रेडिट यहाँ पे, स्वाति के अब क्रेडिट में तो डेबिट की वैल्यू देखते हैं। तो डेबिट में 2 वैल्यू दी गई है, कौन सा, एक कैश अकाउंट और दूसरा डिस्काउंट अलाउड। एक हो जाएगा आपका कैश अकाउंट और एक हो जाएगा आपका डिस्काउंट अलाउड। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4,000 रुपया और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,000 रुपया। बात समझ में आया। जब देखा इससे पहले जब हम लोगों ने कैश अकाउंट बनाया था तो हम लोगों ने क्या देखा था, कैश डेबिट में है तो हम लोगों ने क्रेडिट देखा। तो क्रेडिट में क्या था, टू स्वाति, तो हम लोगों ने टू स्वाति लिखा था कैश में, और वैल्यू लिखी थी 4। अब जब हम स्वाति बनाते हैं, स्वाति कहाँ क्रेडिट में, तो हम लोग क्या देखेंगे, डेबिट साइड की देखेंगे। डेबिट साइड में 2 थी, इस वजह से दोनों की एंट्री बनानी, और उसमें वैल्यू डाल दी, तारीख कितनी 18 तारीख। तो ये भी 18 तारीख और ये भी 18 तारीख। ठीक, तो आपका ये भी स्वाति खत्म हो गया। ये समझ में आया। अब इसके बाद कुछ बचा, कोई एंट्री बची नहीं स्वाति की। अब एक काम करते हैं, टैली करते हैं। ये हो गया आपका 5,000 रुपया, तो यहाँ पे मैं लिखे दे रहा वो है 5,000 रुपया। अब यहाँ पे क्या, इसका टोटल भी 5,000 ही हो रहा है। तो 5,000 से 5,000 माइनस करूंगा तो बचेगा कितना, 0। मतलब इसका हिसाब किताब क्या हुआ, 0 हो गया। तो इसका हिसाब किताब जब 0 हो गया तो मैं वहां पे क्या लिख दूंगा, नील। मतलब ऐसे साइड में बना के मैं क्या लिख दूंगा, नील। तो ये मेरा अकाउंट क्या होगा, क्लोज हो गया। ठीक, अब ये होने के बाद नेक्स्ट क्या है आपका, सेल्स अकाउंट। तो आपका सेल्स अकाउंट आ जाते हैं।
अब सेल्स में देखते हैं, तो सेल्स में क्या था, सेल्स क्रेडिट साइड में है और अपोजिट में क्या लिखा है, स्वाति। तो सेल्स के क्रेडिट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बाय स्वाति अकाउंट आ जाएगा और अमाउंट आ जाएगा कितना, 5000 रुपये। और देखा जाएगा तो उसकी तारीख कितनी दी गई है, तारीख दी गई है 9 तारीख। अब इसके बाद सेल्स का कोई एंट्री है, कोई एंट्री है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, इसके अकाउंट को क्लोज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे 5000 और यहाँ पे भी क्या हुआ 5000। यहाँ पे माइनस करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने माइनस करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5000। ये क्या हो जाएगा बाय, ये हो जाएगा बाय टू बैलेंस CD और ये महीने की आखिरी तारीख। अब यही जब अगले महीने जाएगा तो यही उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पे हो जाएगा टू बैलेंस BD कितना, 5000। समझ में? तो मेरा क्या हुआ, सेल्स वाली एंट्री भी हो गई खत्म। ठीक, तो अब एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे देखो। सो अगला अकाउंट जो करना है वो आपका फर्नीचर करना है, डिस्काउंट करना है, रेंट करना है और सैलरी करनी है। तो हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेके जाते हैं वो आपका फर्नीचर अकाउंट। लोग ये कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको इसमें टाइम लगेगा। ठीक, तो फर्नीचर कहाँ है, फर्नीचर डेबिट है, उसके अपोजिट क्या है, कैश। तो फर्नीचर के डेबिट में यहाँ पे आ जाएगा आपका टू कैश अकाउंट और तारीख कितनी है, 12 तारीख। 12 तारीख की तो दी है, 12 तारीख की दी। वैल्यू कितना है, 3000। ठीक, अब उसके बाद फर्नीचर को लेके कोई ट्रांजैक्शन है, जैसे मैंने फर्नीचर काट दिया, उसके बाद फर्नीचर को लेके कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे वो अकाउंट क्लोज कर देते रहे। यहाँ पे 3000 और यहाँ पे क्या हुआ आपका 3000। यहाँ पे कुछ माइनस करने के लिए था नहीं, तो 3000 हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय बैलेंस CD और ये महीने की आखिरी तारीख में, यही अगले महीने की 1 तारीख में यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस BD कितना, 3000 रुपये। ये हो गया मेरा एक अकाउंट क्लोज, कौन सा, फर्नीचर वाला। अब फर्नीचर के बाद अगला अकाउंट कौन सा है, डिस्काउंट अलाउड। तो जितने भी आपने अकाउंट बनाए होंगे सबके अकाउंट आपको इसी तरीके से बनाने। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे शॉर्ट में लिखे दे रहा, आप फुल फॉर्म में लिखना डिस्काउंट अलाउड। अब जब डिस्काउंट अलाउड जाओगे तो डिस्काउंट अलाउड कहाँ है, डेबिट में, उसके अपोजिट क्या है, टू स्वाति। तो मैंने क्या किया, डिस्काउंट अलाउड में तारीख कितनी दी गई है, तारीख दी गई है 18 तारीख। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, टू स्वाति। अब जब वैल्यू लिखने की बारी आएगी तो मैं डिस्काउंट अलाउड के सामने जो वैल्यू है वही लिखूंगा। तो वो वैल्यू कितनी है, 1000 रुपये। और तो कोई ट्रांजैक्शन है नहीं डिस्काउंट अलाउड का लेके, तो ये वाली एंट्री भी क्या हो गई, खत्म हो गई। इसको भी अकाउंट को क्लोज कर दे रहा। तो यहाँ पे हो गया 1000 रुपया, यहाँ पे भी हो गया आपका 1000 रुपया, माइनस करने के लिए कुछ था नहीं तो 1000। यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय बैलेंस CD, ये हो जाएगा महीने की आखिरी तारीख में, अगले महीने की 1 तारीख में जाएगा तो यहाँ पर टू बैलेंस BD और ये कितना आ जाएगा आपका 1000 रुपये। तो ये हो गया मेरा कौन सा, डिस्काउंट अलाउड वाला हो गया। अब बचा कौन सी, 2 एंट्री बनी, एक आपकी रेंट और दूसरी आपकी सैलरी। तो एक काम करो, आप इसको लिख दो, फिर उसके बाद रेंट और सैलरी का भी बना दे। सो अगला जो अकाउंट बनना है वो आपका कौन सा बनना है, वो बनना है आपका रेंट अकाउंट। तो रेंट अकाउंट क्या है, रेंट डेबिट में, तो उसके अपोजिट क्या है, टू कैश। तो रेंट के डेबिट में क्या आ जाएगा आपका, टू कैश अकाउंट। तारीख कितनी दी गई है, तारीख दी गई है 25। कितना अमाउंट दिया गया है, तो अमाउंट दिया गया आपका 1000 रुपये। अब इसको भी, इसके अलावा कोई एंट्री है नहीं, तो मैंने अकाउंट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। यहाँ पे अकाउंट, यहाँ पे माइनस करने के लिए कुछ था नहीं, ये हो गया आपका 1000। अब ये हो जाएगा बाय बैलेंस CD महीने की आखिरी तारीख में, यही है महीने की 1 तारीख में क्या आ जाएगा, टू बैलेंस BD आपका कितना, 1000 रुपये। ये हो गया आपका कौन सा अकाउंट, रेंट अकाउंट है। अब इसके बाद सैलरी अकाउंट आता, तो इसी तरीके से आपका क्या बनेगा, आपका सैलरी अकाउंट बनेगा। अब सैलरी अकाउंट जब बनेगा तो वहाँ पे आप देखोगे सैलरी को क्या है, डेबिट में, उसके अपोजिट क्या है, टू कैश। तो महीने की 30 तारीख को यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट, वैल्यू कितनी है 1500। और तो कोई एंट्री है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, अकाउंट को क्लोज कर दे रहा। 1500 यहाँ पर आ गया, 1500 यहाँ पर आ गया, माइनस करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने 1500 सीधा सीधा लिख दिया। ये हो गया आपका बाय बैलेंस CD, ये महीने की आखिरी तारीख में 31, और यही महीने के अगले महीने में जब आएगा तो वो बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा, टू बैलेंस BD, ये कितना है 1500 रुपये। ठीक, तो इसी तरीके से आपको क्या है कि जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी पड़ती है। और फिर जितना भी अकाउंट आपने जर्नल एंट्री बनाया, उस हर एक जर्नल एंट्री जितने भी अकाउंट बनाए, उस अकाउंट के इंडिविजुअल आपको इस तरीके से लेजर बनाने पड़ेंगे और उसकी पोस्टिंग करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो वैल्यू बचता है, ये जो वैल्यू बच रही है अगले महीने को, इसी को उठा उठा के हम लोग ट्रायल बैलेंस में डालते हैं। तो जब ट्रायल बैलेंस में जब जाओगे, जब डेबिट की वैल्यू और क्रेडिट की वैल्यू इक्वल आ जाए, जब दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, तब आपका माना जाएगा कि आपकी लेजर सही है और आपका जर्नल एंट्री सही है, आपका लेजर सही है, आपका ट्रायल बैलेंस भी सही है। तब जाके आप बनाओगे क्या, बैलेंस शीट। तो अभी फिलहाल क्या है कि मैंने आपको ये बना दिया हुआ है, अब इससे प्रैक्टिस करने के बारे में कोशिश करना। फिर नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो इसी तरीके से जर्नल से लेजर कैसे बनता और लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनता, उस पर वर्कआउट करोगे। ठीक है।
थैंक यू वेरी मच। तो आप इसको जरूर देख लीजिए।